लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से युवा अध्यक्ष सिद्धांत मिश्रा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक दल प्रयास कर रहे हैं कि धरातल पर अपनी पार्टी को मजबूत किया जाए। आपकी पार्टी का क्या उद्देश्य है? किस तरीके से संगठन को उत्तर प्रदेश में मजबूत करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी माननीय चिराग पासवान जी की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यहाँ पर भी काफ़ी मजबूती से एक्टिवेट है। हम लोग अपना सदस्यता अभियान भी यहाँ पर चला रहे हैं, जैसे कि 2026 में अभी यहाँ पर हाल ही में ही चुनाव होने वाले हैं जिला पंचायती के, जिस विषय पर हम बहुत ही मजबूती से हमारा संगठन यहाँ पर काम कर रहा है। और हमारी पार्टी की विचारधारा है कि हम हर एक व्यक्ति विशेष के साथ खड़े होने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो अगड़ा दल हो, पिछड़ा दल हो, अल्पसंख्यक हो, हम सबके साथ हैं। गांव-गांव जाकर हम चीज़ें मजबूत कर रहे हैं। और जी, गांव-गांव अपने पार्टी को आप मजबूत करेंगे। आज का सबसे बड़ा मुद्दा देश भर में है वक्फ संशोधन बिल को लेकर। कैसे देखते हैं इस पूरे बिल को? क्योंकि समाज में दो तबके हैं, एक समर्थन कर रहा है और एक विरोध कर रहा है। देखिए, पहली बात तो इस बिल का मैं पूरी तरीके से स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं, क्योंकि इस बिल के आने से बहुत सारा जो मोहम्मडन वर्ग का व्यक्ति है, कहीं ना कहीं कमजोर व्यक्ति जो है, कमजोर वर्ग का व्यक्ति है, उनको बहुत सारी सुविधाएं इससे मिलेंगी। राइट, इस बिल के आने से जैसे वक्त में ऐसा था कि जितने बड़े लोग हुआ करते थे उनको ही इससे बहुत सारे फायदे हुआ करता था, गरीब के पास वो चीजें नहीं पहुंच पाती थी। अब इस बिल के आने से बहुत सारी चीजें गरीब असहाय मोहम्मडनों के पास भी पहुंचेंगी, और वो हमारे जो कमजोर वर्ग के भाई हैं ना, उनको भी इससे बहुत सारी मजबूती मिलेगी, कहना चाहते हैं। जैसे कि तमाम राजनीतिक दल कहते हैं कि हम मुस्लिमों को साथ लेकर चल रहे हैं। मोदी जी ने आज इस बिल पर बात की और पारित कराया। क्या लगता है कि 12 ऐसी मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हुई जातियां हैं जो पिछड़ी हुई हैं, और वो पिछड़ी हुई हैं, लगातार पिछड़ रही हैं। अब संशोधित हुआ है बिल, तो जो कोर्ट में जाकर चैलेंज नहीं कर सकते थे, अब वहां भी जाकर चैलेंज कर सकते हैं। तो कितना ज्यादा उन भाइयों को मदद मिलने वाली है जो पिछड़े हैं और लगातार पिछड़ रहे हैं? इसी स्वागत में तो ये बिल लाया गया है, क्योंकि अभी तक जितना भी सिस्टम वाला व्यक्ति था, कहीं ना कहीं मजबूत व्यक्ति ही वक्फ का फायदा उठा रहा था। जैसा कि आपने बताया 12 जातियां हैं इस समुदाय में भी, तो वो कमजोर व्यक्ति जो है उसके पास सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही थी। राइट, अभी इस बिल के आने से उन व्यक्तियों को भी बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, बहुत अच्छी सुविधाएं भी मिलेंगी, और कहीं ना कहीं उनको मजबूती मिलेगी। प्लस हमारी पार्टी का समर्थन भी, हम मंडी अलायंस में हैं, और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने भी बहुत मजबूती से बोला है। और हमारे उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी हैं, माननीय सांसद जी अरुण भारती जी, क्षमा चाहते हैं, वो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं, वक्फ बोर्ड के सदस्य भी वो रहे थे। तो उन्होंने कल संसद में बहुत अच्छी बात बोली है कि हम इस बिल का समर्थन इसलिए भी करते हैं, जो बात मैंने आपको बताई, कि कमजोर वर्ग के मोहम्मडन भाइयों को बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा इसके साथ। 2026 में पंचायत चुनाव है और 27 में विधानसभा चुनाव है। आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कैसे लड़ेगी? क्या पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की रणनीति है? और 27 की बात करें तो किसी के साथ, गठबंधन के साथ मैदान में आप रहेंगे या आपकी पार्टी अकेले चुनाव मैदान में रहेगी? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में अभी काम कर रही है। अब चूंकि हम एनडीए अलायंस में हैं, हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और 2027 में भविष्य में भी हम लोग एनडीए गठबंधन से ही चुनाव लड़ेंगे। और जैसा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हमें आदेश देगा, जैसा हमें वहां से शीर्ष नेतृत्व बोलेगा, उस तरीके से हम काम करेंगे। फिलहाल के लिए अभी 26 में जो चुनाव होने वाले हैं जिला पंचायती के, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। धरातल पर पहुंचकर हमारी पार्टी गांव-गांव पहुंचकर हम कार्य कर रहे हैं, हर एक कमजोर व्यक्ति को जोड़ रहे हैं, और हम उनसे ये बात बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी आपके लिए हर संभवतः खड़ी है। चूंकि हम अलायंस में हैं, कहीं ना कहीं जो हमारा यहाँ कमजोर भाई हो या बिछड़ा हुआ है, जो वोटर कहीं ना कहीं उनको एक फेस नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आकर उन सब लोगों के लिए हम लोग खड़े हैं, और उनको सारी सुविधाएं क्योंकि हम सरकार के साथ हैं, तो उनका हक, उनकी चीजें हम जरूर दिलाएंगे।
चिराग पासवान जी की बात की जाए तो एक बड़ा तबका है पूरे देश में जो उनको फॉलो करता है, उनके दिशा निर्देशों को मानता है। अब आप उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो रहे हैं, आप भी युवा हैं, आपके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है। तो किस तरीके से चिराग पासवान जी की जो छवि है युवाओं में, क्योंकि आप भी युवा हैं इसलिए जिम्मेदारी मिली है, तो कैसे वो उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे, क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है। देखिए, अगर हम बात करें युवाओं की, तो हमारे नेता जो हैं वो अभी यूथ आइकन है, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, ना कि युवाओं के लिए ओनली, वो तो हर एक व्यक्ति विशेष के दिल में बस जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि वो चाहे वो बुजुर्ग हो, मैं बच्चों की बात कर रहा हूं, जो 5 साल के व्यक्ति हैं। जब मैं गांव में पहुंचता हूं, वहां पर मैं देखता हूं हमारी गाड़ी में जब झंडा लगा होता है तो वो बच्चे 5 साल के पहचान जा रहे हैं, अरे तो चिराग पासवान जी हैं, चिराग भैया हैं। तो हमारे नेता तो उस 5 साल के बच्चों के दिल में भी बसे हुए हैं, चूंकि उन्होंने राजनीति सिर्फ नहीं करी है, वो कार्य करना जानते हैं, जो कमिटमेंट करते हैं उसको बढ़ाते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की तहत उन्होंने बिहार के लिए बहुत सारा अच्छा काम किया है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के लिए भी उन्होंने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ उत्तर प्रदेश। यहां पर भी उसी तरीके से युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, माताओं के लिए, चाहे जैसा कि मैंने बताया, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, सबके लिए बराबर खड़े हैं। और हमारा कहीं ना कहीं वोटर बिछड़ा हुआ यहां पर जो है, जो बहुजन समाजवादी पार्टी का है, उसको भी हमारे नेता, वो तो हमारा वोटर है ही है। तो हम लोग सबके लिए खड़े हैं मजबूती से। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, एनडीए की बात करें, जो उनके घटक दल हैं, तो सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के लिए काम करते हैं। वहीं अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो पीडीए की राजनीति कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़ा वोटर्स है जो दलित वर्ग से आता है, ओबीसी वर्ग से आता है। तो आपकी पार्टी किस तरीके से उन वोटरों को साधने का काम करेगी? हमारा मानना सीधे यही है, कट करिए यहां से, थोड़ा सा पानी चाहिए मैं। सर, उत्तर प्रदेश में लगातार देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है, जिसकी राजनीति की जो कड़ी है वो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, यानी कि पीडीए का नारा देकर वो लोकसभा लड़े, विधानसभा लड़े। अब 27 में फिर चुनाव है, तो कैसे देखते हैं उनके पीडीए के फार्मूले को, आप कैसे तोड़ने का काम करेंगे? क्योंकि आप लगातार पिछड़ा, दलित वर्ग की बात करते हैं, उनको साथ जोड़ने का काम करते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं। देखिए, बहुत सही बात आपने पूछी है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो कमजोर वर्ग बहुत सारा है, और वो हर एक कास्ट में आता है, कोई पर्टिकुलर एक कास्टिज्म में कमजोर वर्ग नहीं होता है, ठीक है। तो दलित भाई हैं या पिछड़े जाति, पिछड़े समुदाय से हैं या अल्पसंख्यक हो गए, हमारी पार्टी का उद्देश्य यह है कि हम अलायंस में हैं और उनका काम हम बहुत ही आसानी से करा सकते हैं। हम उनको इस तरीके से जोड़ रहे हैं कि चाहे वो डेवलपमेंट की सोच हो, या उनकी शिक्षा की सोच हो, या रोजगार से रिलेटेड हो, हमारे नेता की सोच भी यही है कि हम उनके पास वो सारी चीजें पहुंचाएंगे। और हमारे साथ युवा जुड़ रहा है, हर एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या आप बेहतर करेंगे? क्योंकि 27 में चुनाव है, जनता भी ये जानना चाहती है कि आपकी पार्टी उनके लिए क्या बेहतर करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तमाम सरकारें रहीं, तमाम लोक लुभावने वादे किए गए। आपकी पार्टी की क्या विशेष वादे रहेंगे जो आप सत्ता में आने के बाद या सीटें जीतने के बाद उनके लिए करेंगे? जैसा कि आपने क्वेश्चन किया, इस बात पे मैं कहूं तो भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रही है। हम अलायंस में हैं, अलायंस होने के नाते हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो जहां से भी हम आएंगे तो हम तो साथ ही में चुनाव लड़ेंगे। तो उनके तहत जितनी भी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी की हैं वो हम धरातल तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। चाहे उनकी सुकन्या योजना हो गई है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी स्वयं दे रही है। बहुत सुविधाएं मिल रही हैं सरकार से, ठीक है। अगर हम बात करें सिर्फ नॉर्मल सी, तो एक अगर किसी कन्या का रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाए तो सरकार उसको पैसा भी देती है। तो ये सब जागरूकता होने की बहुत आवश्यकता है इन सब चीजों को लेके, इन सब मुद्दों को लेकर के, क्योंकि सरकार तो सब कुछ कर रही है लेकिन बहुत सारी चीजें धरातल पर नहीं पहुंच पाती हैं, लोगों को नहीं पता है। ये सब चीजें लेकर हम उनके पास पहुंचेंगे और हम उनको ये सुविधाओं का लाभ दिलाएंगे। यही हमारा सोचना है, क्योंकि सरकार तो बहुत कुछ दे रही है, बस जागरूकता नहीं है। मैं पहुंचता हूं, देखता हूं गांव में, कहते सरकार क्या दे रही है, नहीं मिल रहा है। जिनको पता ही नहीं है, मिल तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन वहां पर वो नेता एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं।
हमारे साथ ऐसा है, चूंकि हमारे नेता यूथ आइकन है और उनकी सीधी बात ऐसी है कि वो जो टारगेट पकड़ते हैं उसे टारगेट समझ के पूरा करते हैं। तो उनका सीधा मानना यह है कि अगर हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए खड़े हैं तो उसको हमारा जो भी नेता होगा वो पहुंचकर ग्राउंड स्तर पर कार्य करेगा। जैसे एक प्राइवेट कंपनी काम करती है, उसको टारगेट दे दिया गया, तो हमारे यहाँ माननीय चिराग भैया का कहना यही है कि धरातल पर उतरिए और गांव में पहुंचकर जैसे लोगों को सुविधाएं पहुंचानी जो सरकारें दे रही हैं उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, उन्हें पहुंचाइए। यह दायित्व तो हम जनप्रतिनिधियों का होता है, इसका निर्वहन करना बहुत अनिवार्य है, वो निर्वहन करेंगे हम लोग। एक आखिरी सवाल कि उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक दल हैं जो सरकार में भी हैं, इससे पहले भी सरकारों में वो रहे, लेकिन वो अपने परिवार का विकास करते रहे। जो पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता था कभी चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया। आपकी पार्टी उन युवाओं के लिए क्या करेगी जो लगातार आपकी पार्टी के लिए प्रचार करते हैं, पार्टी के लिए भीड़ को इकट्ठा करते हैं, पार्टी की जो मोटिवेशनल लाइनें हैं वो जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं? तो उन युवाओं को, उन महिलाओं को, उन बुजुर्गों को, उन बड़े नेताओं को कैसे आगे ले जाएंगे? बहुत सही बात आपने पूछी है। हम हमारे नेताजी की बात करें तो अभी हमारी पार्टी में सबसे पहली बात तो 40% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। वो सिर्फ हमारी पार्टी ऐसी है, महिलाओं को भी आगे बढ़ा रहे हैं, न कि महिलाओं को बल्कि युवाओं को। हमारी सांसद हैं, एमपी हैं और उत्तर प्रदेश की सहप्रभारी भी हैं, श्रीमती शांभवी चौधरी जी सहप्रभारी हैं और अभी बहुत ही यंग हैं वो, लेकिन एमपी हैं। उन्होंने हर एक युवा को आगे बढ़ाने का उनको टिकट दिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और ना कि टिकट दिया बल्कि उन्हें जितवाया भी। तो ऐसे ही हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि आप मजबूत हैं, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हमारे नेता हर किसी को अवसर देना जानते हैं, लगन देखते हैं कि ये सेवा भाव से है, ये लोगों के पास पहुंचने का काम करेंगे। तो हमारे यहाँ तो ओपन है, मंच ओपन है पूरा, सबको साथ देना है और सबके साथ में रह के सबका कार्य करना है। तो धन्यवाद सर, हमारे साथ कीमती समय आप अपने साझा किया है। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सिद्धांत मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि पार्टी उत्तर प्रदेश में कैसे संगठन को मजबूत करेगी और खास तौर पर उन युवाओं के लिए जो पार्टी के लिए समर्पित हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाएगा। और महिलाओं को लेकर भी बड़ी बात बोली है कि देश की इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने 40% महिलाओं को भागीदारी दी है। तो अपने आप में यह बताता है कि अगर हम 40% महिलाओं को आगे बढ़ा सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में जब संगठन मजबूत होगा तो महिलाओं की भी भागीदारी उतनी ही ज्यादा होगी जितनी अन्य प्रदेशों में है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो आम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे, आम जनता को जागरूक करने का काम करेंगे, क्योंकि 2026 में पंचायत चुनाव है और 2027 की अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव है। एनडीए के घटक दल के रूप में एनडीए जिस तरीके से इनको उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतारेगी उसका पालन करते हुए ये उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे।